हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से निकलकर बाद देश की राजनीति की। हमारे यहाँ इस वक्त एक ऐसी सियासत चल रही है जिसका टारगेट है जाति तो पूछेंगे। हो सकता है कि अगली जनगणना में आपसे नाम के साथ जाति भी पूछी जाए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार हो या महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, एनसीपी के शरद पवार हो या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, तमाम क्षेत्रीय दलों के नेता इसके समर्थक हैं। आज नीतीश बिहार के 10 दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। उन्होंने जाति जनगणना की मांग की। पीएम के पाले में ही इसे डाल दिया। जातिगत जनगणना का सवाल आया, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को साथ लाया, बिगड़े सियासी रिश्तों में नई बहार लाया। बिहार से 10 पार्टियों का डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली आया। इसमें बीजेपी कोटे के मंत्री भी शामिल थे। बीजेपी के लिए स्थिति असमंजस वाली है। केंद्र सरकार जातिगत जनगणना से इनकार कर चुकी है, मगर रीजनल लेवल पर संगठन का रुख कुछ और है। जाति सियासत की ऐसी सच्चाई है जिसे नकारना मुश्किल है। बीजेपी का फोकस इस वक्त पिछड़े वोटों पर है, इसलिए पार्टी हर कदम सोच समझ कर उठा रही है। वो पिछड़ों के खिलाफ दिखने का रिस्क नहीं ले पा रही। प्रधानमंत्री ने कोई आश्वासन भले न दिया हो, मगर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आए डेलीगेशन की बात गौर से सुनी। हम लोगों की बात को प्रधानमंत्री जी ने बहुत ध्यान पूर्वक सुना है। 10 पार्टियों के लोग आए, सब एक साथ आए, उन्होंने समय दिया और सब लोगों ने जाति आधारित जनगणना के पक्ष में अपनी बात रखी है और बहुत ही गंभीरता पूर्वक उन्होंने सुना है। और हम लोग को उम्मीद है कि हम लोगों की बात जब ध्यान पूर्वक सुने तो उस पर एक निर्णय लेंगे। जातिगत जनगणना का सारा खेल रिजर्वेशन से जुड़ा है, सरकारी योजनाओं में हिस्सेदारी से जुड़ा है। इसी आधार पर नारा लगता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। मगर इस भागीदारी के लिए आंकड़े जरूरी हैं। 1931 तक की जनगणना में जातिवार आंकड़े जारी होते थे। 1941 की जनगणना में जातिवार आंकड़े जुटाए गए लेकिन जारी नहीं हुए। आजादी के बाद सरकार ने सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा जारी करने का फैसला किया। 1951 से SC/ST के अलावा बाकी जातियों के जातिवार आंकड़े कभी पब्लिश नहीं हुए। वीपी सिंह सरकार ने जिस मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर पिछड़ों को आरक्षण दिया, उसने भी 1931 की जनगणना को ही आधार मानकर देश में ओबीसी की आबादी 52% मानी थी। 2011 में जाति के आंकड़े इकट्ठा किए गए लेकिन उन्हें रिलीज नहीं किया गया। चुनाव के दौरान अलग अलग पार्टियां अपने चुनावी सर्वे और अनुमान के आधार पर इस आंकड़े को कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा ज्यादा करके आंकती रहती हैं। प्रश्न जब पूछा गया पार्लियामेंट में तो बोला गया कि कोई पॉलिसी नहीं, लेकिन आपको भी पता है आदरणीय लालू जी, मुलायम सिंह जी, यूपी के सरकार में मनमोहन जी के समय में जातीय, शैक्षणिक और आर्थिक जनगणना हुई थी। लेकिन उसके आंकड़े जब केंद्र सरकार जो भी रहे उसके बाद स्पष्ट जो जानकारी हम लोगों को नहीं मिली, ये बताया गया कि भाई करप्ट हो गया है डेटा। और हम लोगों ने कई बातें रखी कि भाई कैसे इंटरेस्ट में है, और ये भी बात की कि इसका कोई विरोध नहीं करता। अगर जातीय जनगणना से उन्माद फैलेगा, जातिवादी कहलाओगे, तो धर्म की भी गिनती नहीं होनी चाहिए। क्यों गिन रहे? तब तो धर्म में भी जो है आपका राइट होगा। तो वो भी अब तक तो हुआ नहीं ऐसा कि सेंसस से रिलीजन में लड़ाई हो जाए, तो ऐसी बात तो नहीं है। दूसरी बात खर्चे की जहाँ तक आई, तो भाई जो सेंसस ऑलरेडी होता है ST का, SC का, आपका माइनॉरिटीज़ का, तो उसमें एक कॉलम ही जोड़ना है। जब खर्चा जब जानवरों के लिए हो रहा है, गिनती के लिए, पर्यावरण के लिए हो रहा है, पेड़ पौधों के लिए हो रहा है, तो आपको पता तो चलेगा कि भाई कौन किस जात के हैं, तभी तो रिजर्वेशन में भी लागू करने में भी लोगों को सहूलियत होगी। जातिगत जनगणना की मांग करने वालों का तर्क है कि इससे पिछड़ों, अति पिछड़ों की शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हैसियत का पता चलेगा। उनकी बेहतरी के लिए मुनासिब नीति निर्धारण हो सकेगा। ओबीसी आरक्षण का कोई मौजूदा आधार नहीं है। अगर जातिगत जनगणना हुई तो इसका एक ठोस आधार होगा। जनगणना के बाद संख्या के आधार पर आरक्षण के ढांचे में भी बदलाव करना पड़ सकता है। क्या अगला कदम आप लोग का ये होगा कि जो 27% का जो कैप है उसको ही बढ़ाया जाए?
नहीं, देखिए पहले तो अभी ये हो जाए, इसके आगे क्या क्या होगा ये तो देश हित में, राज्य हित में सब निर्णय लिया जाएगा। बिहार के देश के जनता के हित के लिए पर्सनल किसी का इंटरेस्ट नहीं है। पर्सनल तो हम लोगों का एक ही है सोच कि देश के जनता के लिए बेहतर हो। तो ये सब चीज़ें जो भी ये सारी चीज़ें होगा तो निश्चित तौर पे बहुत सारी चीज़ें आएंगे, उनके विकास की बात होगी, उनके लिए हर एक एजेंडा को हम लोग सेट करेंगे कि किनके लिए कितना चीज़ें रखा है। जैसे आज SC/ST के लिए हम लोग हर बजट में 15% उनके लिए अलग से रखते हैं। उसी तरीके से सारी चीज़ें होने के बाद पता चल जाएगा। बहुत ऐसी जाति है जो बहुत बड़े संख्या में, लेकिन उनको लोग नहीं जान रहे, नहीं पहचान रहे। SC और ST को जो आरक्षण मिलता है उसका आधार उनकी आबादी है। यह आबादी 15 से 16% बताई जाती है, जबकि महादलित समुदाय से आने वाले जीतन राम मांझी जैसे नेताओं का दावा है कि दलितों की आबादी इससे कहीं ज्यादा है। भाजपा के प्रति सब लोग ऐसा कह रहे थे कि भाजपा नहीं चाहती है जातीय जनगणना, तो भाजपा का भी डेलीगेट है और एक डेलीगेशन में आया हुआ स्पष्ट रूप ने कहा कि वह जातीय जनगणना हो, इसमें किसी को कोई ये नहीं है, हम लोग सब साथ हैं। उसी प्रकार से हम लोगों ने भी कहा कि भाई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप की जनसंख्या बढ़ी है, गरीबों की जनसंख्या बढ़ती है ज़्यादा, इसमें कोई ये नहीं है। और उसी अनुसार आज 16% जो आरक्षण दिया जा रहा है वो गलत है। तो जब तक जनगणना उसकी नहीं होगी तब तो फिर कैसे उसका आरक्षण आगे बढ़ेगा। इसलिए महामहिम से हमने कहा कि भाई इस जातीय जनगणना को हर हालत में करवाइए, आपका नाम बढ़ेगा, ये ऐतिहासिक निर्णय होगा। अब बीजेपी की हिचकिचाहट और उसका असमंजस समझिए। पिछले कुछ चुनावों से ओबीसी वोटरों में भाजपा की लोकप्रियता बढ़ी है। मोदी की अगुवाई में भाजपा उत्तर भारत के अनेक राज्यों में अति पिछड़ों को लुभाने में कामयाब रही, मगर आज भी उसका स्थायी वोट बैंक दरअसल अगड़े ही है। अगर जातिगत जनगणना होती है तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को ओबीसी कोटे में बदलाव के लिए केंद्र पर दबाव बनाने का मुद्दा मिल जाएगा। बहुत हद तक संभव है कि ओबीसी की संख्या उन्हें केंद्र की नौकरियों में मिल रहे मौजूदा आरक्षण से ज्यादा हो। इससे मंडल 2 जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। बीजेपी को चैलेंज करने के लिए एजेंडा तलाश रही क्षेत्रीय पार्टियों को नया जीवन मिल जाएगा। आरजेडी और जेडीयू ने बिहार में और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ओबीसी का मसला उठाया और ओबीसी वोटरों का जबरदस्त समर्थन पाने में कामयाब रहे। हकीकत में ओबीसी वोटर ही बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दलों के प्रमुख समर्थक बन गए। बीजेपी का डर है कि ओबीसी की आबादी का आंकड़ा भानुमति का पिटारा न खोल दे, जाति की सियासत के समीकरण बदलेंगे। तेजस्वी की आरजेडी और अखिलेश की समाजवादी पार्टी का तो उभार ही ओबीसी पॉलिटिक्स से हुआ है। नीतीश कुमार जाति जनगणना की मांग कर ही रहे हैं। तमिलनाडु में डीएमके भी जातिगत जनगणना की समर्थक है। एनसीपी के शरद पवार और शिवसेना के उद्धव ठाकरे की मराठा आरक्षण के दांव से ही संविधान संशोधन हुआ। अपना दल की अनुप्रिया पटेल और रिपब्लिकन रामदास अठावले जैसे बीजेपी के सहयोगी भी जातिगत जनगणना के समर्थक हैं। बीजेपी नेता स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे भी जातिगत जनगणना की समर्थक हैं। राज्यों में बीजेपी के और भी लीडर जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। बड़ा पेच यह है कि जातिगत जनगणना जो सामाजिक आर्थिक जनगणना की शक्ल में होगी, उससे कई जातियों की जनसंख्या कम होने की सच्चाई भी सामने आएगी। ऐसे में आरक्षण पर भी तलवार लटक सकती है। मगर बीजेपी के सामने फिलहाल यूपी का चुनाव है। यूपी चुनाव के मद्देनजर ही उसने ओबीसी से जुड़ा संविधान संशोधन कराया। अब राज्य अपने अपने ओबीसी की सूची खुद जारी कर सकते हैं। यूपी में 39 नई जातियां पिछड़ा वर्ग में शामिल की जानी है। इन नई जातियों के शामिल होने से पिछड़ों के पारंपरिक आंकड़े में बदलाव होगा। बिहार में नीतीश भी ओबीसी के भीतर अपनी पैठ और मजबूत कर बीजेपी के साथ बेहतर सौदेबाजी करना चाहते हैं। जाति जनगणना का मुद्दा ऐसा है, कहीं न कहीं एक सियासत से जुड़ा हुआ मुद्दा, और यही वजह है कि बीजेपी के लिए थोड़ी पशुपेश वाली स्थिति है। जहां एक तरफ बीजेपी की सरकार जो केंद्र में है वो कह रही है कि जातीय जनगणना नहीं होगी, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की अगुवाई में जो प्रतिनिधिमंडल बिहार से आया है उसमें बीजेपी के भी मंत्री शामिल हैं और वो खुद मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना कराई जाए। इसके पहले बिहार विधानसभा ने जो 2 बार प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा है कि जातीय जनगणना कराई जाए, उसमें भी बीजेपी ने साथ दिया था। तो बीजेपी के लिए बड़ी दुविधा वाली स्थिति है। 1990 में वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की एक सिफारिश लागू की थी। यह सिफारिश अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की थी। तब आरक्षण के खिलाफ खूब बवाल हुआ। 1992 के इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को तो सही माना, लेकिन उसकी अधिकतम लिमिट
50% तय कर दी। 90 के दशक के ओबीसी के उभार ने क्षेत्रीय दलों को पैदा किया। नुकसान कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों को हुआ। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता जात की जनगणना के आधार पर बीजेपी की चुटकी ले रहे हैं। हकीकत यह है इस देश में कि जो 50% है उनको 27% क्यों आरक्षण मिल रहा है, जो 20% है उनको 50% क्यों मिल रहा है। ये कब हुआ था कास्ट का सेंसस? भारत की आज़ादी के बाद तो नहीं हुआ ना। आप तो पुराना इस्तेमाल कर रहे, तो अब करने की ज़रूरत है और ज़रूरी है कि जो हर तरह से पिछड़े हैं उनका करना चाहिए। और बुरी बात क्या है? बहरहाल जो माहौल है और जो सियासी दबाव है उसमें आज नहीं तो कल जात की जनगणना करानी पड़ेगी। मामला यही नहीं थमेगा, फिर आरक्षण के ढांचे में बदलाव की मांग उठेगी। बीजेपी से कैसे मैनेज करेगी, ये बड़ा सवाल है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।